तो ये शनि देव की जो दशा है वो कितने, क्या कुछ महीने, साल, कैसे चलती है? 19 साल की। शनिदेव है ना, कर्म प्रधान है ना, वो जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है। अष्टकूट मिलान वो क्या होता है? अष्टकूट मिलान पौराणिक विधि है, तो उससे ये चीजें मिलाई जाती है जिसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, प्रकोट और नाड़ी, औषधगण, ये 8 चीजें मिलाई जाती कि हमारा जो युवा है वो वैदिक संस्कृति से दूर हो गया है। है। अब युद्ध खुद आता है, वो पूछता है हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता बताइए, हम कौन सा प्रोफेशन चूज करें, हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। कूट मिलान के साथ साथ कुंडली मिलान करवाइए। शनि देव की पोजीशन जो होती है उसको देख के हम उनको बता सकते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है। शनि देव किस राशि में बैठे हैं, वो नीच के हैं, उच्च के हैं, स्वग्रही है, किन ग्रहों से वो संबंध बन रहे हैं। कई लोगों का ऐसा होता है शादी के बाद में भाग्योदय होता है। नमस्ते, हार्टिएस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोच द वॉइस। हमारा युवा, आज भारत का युवा बहुत सारी जिम्मेदारियों से जूझ रहा है, बहुत सारे मुश्किलों से, बहुत सारे संघर्षों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आसमान छू रहा है, नई तरक्कियां कर रहा है। ऐसे युवा को भ्रमित न करते हुए उसको उसकी ज़िंदगी के लिए आगे कैसे प्रेरित किया जाए, उनके साथ कौन सी ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर बात की जाए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो संघर्ष हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई गाइड, ऐसा कोई एक व्यक्ति हमें मिले जो हमें कोई एक सही डायरेक्शन में ले जा सके। और उसके लिए हम लोग कभी किसी काउंसलर के पास जाते हैं, कभी किसी प्रोफेसर के पास जाते हैं, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वहाँ से हमें कोई अगर एक अच्छी बात कह देता है कि हाँ, आपके अंदर ये जज्बा है, ये जुनून है, या भगवान ने आपको ये शक्तियाँ दे करके भेजा है, तो आपके अंदर एक अलग ही जोश पैदा होता है ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो आइए आज भी हम ऐसी ही कुछ नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जब आपने जन्म लिया, इस धरती पर आए, वहाँ से लेकर आज तक आपके ग्रह नक्षत्र आपको किस तरीके से प्रेरित करते आ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो उन चीज़ों पर और आगे डिटेल में जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे पास, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तरुण जी, तरुण रामावन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोच द वॉइस चैनल पर। और आप एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और आप एक युवा एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सबसे पहले आपको नेशनल यूथ डे पर बहुत सारी बधाइयाँ। आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप एक यूथ को नई दिशा में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर केवल और केवल कुंडली का, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है वो एक ही तरफ से ना देखा जा सके, उसको कर्म के साथ भी लेके जाया जा सके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे हमारा यूथ जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और एक जो सबसे बड़ा सवाल जो आज की डेट में आ रहा है वो है कि हमारा यूथ शादी नहीं करना चाहता। तो इसका क्या लॉजिक है, किस तरह से आप उनको प्रेरित करते हैं, समझाते हैं, कैसे कैसे जो हमारे युवा हैं वो आपके पास आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी ये चीज होने लगी है, युवा लोग खुद आने लगे हैं ज्योतिषी के पास में। पहले क्या होता था, उनके पेरेंट्स आते थे, कुंडली मिलाते थे, अष्टकूट मिलान करवाया करते थे, वही शादी कैसी रहेगी उनकी, है ना, काम धंधा क्या करेंगे। अब युद्ध खुद आता है, वो पूछता है हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता बताइए, हम कौन सा प्रोफेशन चूज करें, हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, क्या ये लड़की हमारे लिए सही है जीवन साथी के रूप में। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो यहाँ वहाँ से सुन लेते हैं बातें, वीडियोस देख लेते हैं, चैट जीपीटी से कर लेते हैं, डर जाता है उससे कि ये शादी करो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मंगलिक है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आता है वो चीज़ें, मतलब तो खुद आता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात है वो ज्योतिषी से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, मतलब अपने सनातन धर्म से वापस वो जुड़ रहे हैं युवा लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है।
ये आपने सही कहा कि सनातन धर्म में जो आज की डेट में मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी कहते हैं और जो हमारी एक हमसे भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसा कहते हैं बार बार कि हमारा जो युवा है वो वैदिक संस्कृति से दूर हो गया है, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो पुरानी जो हमारी पुरातन सभ्यता है, जो हमारी चीज़ें हैं उनको समझना ही नहीं चाहते हैं, बिलीव ही नहीं करते हैं उन चीज़ों पर। तो आपको क्या लगता है कि वो ग्रह नक्षत्रों में बिलीव करते हैं, वो इन सब चीज़ों में बात करते हैं? और एक और सवाल साथ में मैं लेना चाहूँगी। आपने मांगलिक शब्द यूज़ किया, आपने अष्टकूट मिलान यूज़ किया, तो क्या मांगलिक मंगल ग्रह से रिलेटेड है? जी जी, मंगल ग्रह से ही रिलेटेड है। यूथ अब सच में समझने लगा है ज्योतिष को। यूथ खुद अब क्या करते हैं, ये लोग खुद वीडियोस देखते हैं, यहाँ वाले लोगों से पूछते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, है ना। मंगल वाला कॉन्सेप्ट ये है जो ग्रंथों में कहा गया है, लग्न कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में अगर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो अब मांगलिक को हम सरल भाषा में समझे तो क्या है, उसमें एनर्जी हाई है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनमें एनर्जी हाई होती है, तो एनर्जी हाई वाले लोगों को हम कहाँ देखते हैं, डिफेंस में, आर्मी में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में, इनमें एनर्जी बहुत हाई होती है ना। तो उसके लिए क्या कहा गया था, पहले क्या होता था जमाने में, कम उम्र में शादियाँ होती थी, 16 साल, 18 साल, 20 साल। अब एक पार्टनर में बहुत हाई एनर्जी है और सामने वाला व्यक्ति में एनर्जी डाउन है। अच्छा, एनर्जी जिसमें हाई होगी तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा भी तेज आएगा। सामने वाला अगर कमजोर होगा तो क्या वो साथ रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसीलिए क्या बोलते थे, मांगलिक की मांगलिक से शादी करवाएंगे। उस समय पे ऐसा कहा गया क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे तो वो साथ में रह पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, शेर के साथ तो शेर ही रहेगा, शेर ही रहेगी, यही होगा और क्या होगा। बराबर के लोग एक साथ रह सकते हैं, कमजोर इंसान मांगलिक के साथ नहीं रह सकता है, इसका ही कॉन्सेप्ट। इसलिए कुछ जो शादियां नहीं चल पाती थी या जो डूबती हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें होती थी, पर अब समय बदल गया। अच्छा, अब शादियां 28 से पहले होती कहाँ है। अच्छा, 28, 30, 32, 35, 40, 45। तो ग्रहों के भी एक उम्र होती है प्रभाव देने की। ओके, तो मंगल ग्रह की एक उम्र है, 28 वर्ष मंगल ग्रह की उम्र मानी गई है। तो ऐसा सुना भी होगा कई बार, 28 के बाद मंगल नहीं रहता है, ये नहीं वो नहीं। इसका कहने का मतलब यही होता है, 28 वर्ष की उम्र के बाद में मंगल के जितने भी प्रभाव आने होते हैं वो फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है साथ साथ में कि अगर मांगलिक है कोई तो वो क्या तुलसी से विवाह करा दो और सब पेड़ से कुछ करा दो और फिर उस पूजा से सब ठीक हो जाएगा। मतलब आप देखिए क्या था, पहले इस चीज़ों का इस तरीके से करवाए जाते थे उपाय, है ना। मैं उनका खंडन नहीं करूँगा, वो अपनी जगह सब सही थे। मेरा यही कहना है, अगर कोई व्यक्ति है मांगलिक है और वो 28 से पहले शादी कर रहा है तो मैं उस यूथ को यही कहना चाहूँगा कि शादी में जब भी आप आ रहे हो 28 वर्ष की उम्र तक आपको पेशेंस रखना है जीवन साथी के साथ में, आपको शांत रहना है तो जिंदगी अच्छी चलेगी। अपने गुस्से पर काबू रखिए और अगर गुस्सा निकल रहा है तो अपने पार्टनर से माफी मांगिए, बैठकर बात करिए उससे, जो भी हो गया है। तो उस समय क्या हाई एनर्जी है और 28 दिन का निकल ही गया है ऑलरेडी, तो वो वैसे भी चीजें सही चलने शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको एक अपने काउंसलिंग के अंदाज से देखूँ या हमारी जो डेवलपमेंटल थ्योरी है उसके हिसाब से देखूँ तो 25 के बाद 28, 30 के बाद तो वैसे ही आदमी थोड़ा सा शांति में आने लग जाता है, क्योंकि जिंदगी का इतना प्रभाव होता है, इतनी चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल्स देखने के बाद में इतना आगे वो कहते हैं ना जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं। तो जिंदगी के थपेड़े अगर किसी इंसान को पड़ चुके हैं तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करता ही है। एक आपने बात कही एक अष्टकूट मिलान, वो क्या होता है? अष्टकूट मिलान पौराणिक विधि है, तो उससे ये चीजें मिलाई जाती है जिसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, प्रकोट और नाड़ी, अष्टगण, ये 8 चीजें मिलाई जाती है। एक बार वापस बताएं जरा हमारे ऑडियंस के लिए भी। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, प्रकोट और नाड़ी, ये 8 चीजें होती है। ये 8 चीजें पहले से मिलाते हैं हम। इससे क्या देख सकते हैं भाई, लड़का लड़की साथ रहेंगे तो आध्यात्मिक विकास होगा उनका, धर्म में आगे बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, अच्छा समृद्धि आएगी, दोनों में प्रेम बना हुआ रहेगा। और विवाह का जो मूल उद्देश्य क्या होता है? संतान। अच्छा, संतान हो पाएगी अच्छे से, संतान में कोई आनुवंशिक बीमारियां तो नहीं आएगी,
तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें, दोनों में मानसिक क्षमताएं कितनी हैं, दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों में प्रेम कितना है, ये सब देख पाते हैं, दोनों की आदतें कैसी है, वो सब ये चीज़ें मिलाते हैं। इसके साथ में क्या होता है, लोग इसी पर डिपेंड हो गए। हाँ, मेरा सबसे बड़ा ये डिपेंड हो गए। तो मेरा कहना ये है कि प्रैक्टिकली आप सब देखिए, ठीक है, उसके साथ में एक हिस्से को ज्योतिष को भी रखिए, अष्टकूट मिलान के साथ साथ कुंडली मिलान करवाइए। ओके। तो जनरल अष्टकूट मिलान और कुंडली मिलान दोनों अलग चीजें हैं। ओके। अष्टकूट मिलान ये मैंने बता दिया आपको। कुंडली मिलान में क्या होता है, ग्रहों को मिलाया जाता है। अच्छा। लड़की और लड़के के दोनों के ग्रह, सिर्फ मंगल ही नहीं, सारे ग्रह देखे जाते हैं। जिसमें मुख्य ग्रह शुक्र है, लड़कियों के लिए गुरु है, सप्तम भाव है, सप्तमेश है, ये देखना जरूरी है वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए। ओके। दोनों का अष्टम भाव देखा जाता है, दोनों की उम्र कितनी है, आयु बल है या नहीं है दोनों के पास में, ये चीजें भी देखनी होती है उसमें। तब पता चलता है कि हाँ ये साथ रह पाएंगे तो इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ओके। तो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि अगर अष्टकूट मिलान और कुंडली मिलान अगर किया जाए तो आप अपने वैवाहिक जीवन की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, बहुत सारे हद तक आप अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकते हैं। लेकिन आजकल तो लोग शादी ही नहीं करना चाहते हैं, करियर पे बहुत फोकस करना चाहते हैं, अपना प्रोफेशन को ही सब कुछ मान बैठे हैं, और उनको लगता है कि इसी भी तरीके से जो चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं केवल और केवल अपने ही हिसाब से हम लोग समझाएं और सुलझाएं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम उनके प्रोफेशन को लेकर के उनको कुंडली, नक्षत्र, ग्रह, उन सब चीज़ों से हम उनको कहीं ना कहीं दिशा दे सकते हैं, उसमें मिलती है जरूर दिशा दे सकते हैं। आज जो युवा आप जो कह रहे हो कि प्रोफेशन की वजह से शादी नहीं करना चाह रहे हैं, पहले तो उन्हें ये समझना ही होगा, एक ये हमारा जो जीवन है पर्सनल, जो हमारी लाइफ है, रिश्तों की दुनिया, जो शादी, ये एक अलग पार्ट है हमारे जीवन का, और प्रोफेशन एक अलग चीज़ है। प्रोफेशन का हम ऐसे दिशा दे सकते हैं चार्ट से, चार्ट के अंदर शनिदेव प्रोफेशन के कारक हैं। अच्छा, शनिदेव। हाँ, शनिदेव की पोजीशन जो होती है उसको देख के हम उसको बता सकते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है। और क्या पोजीशन होती है? शनिदेव किस राशि में बैठे हैं, वो नीच के हैं, उच्च के हैं, स्वग्रही है, किन ग्रहों से वो संबंध बन रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। शनिदेव अगर वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई संघर्ष ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो शादी क्यों टाले, शादी वो जीवन तो शुरू करे शादी का। अच्छा, तो जो कई युवा या कई लोग जो ये सोचते हैं कि हम लोग अपने करियर और प्रोफेशन में एक बार अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे तब हम शादी करेंगे, या फिर अगर नहीं भी हुए या जो भी है, उनके मानसिक विचारधारा भी ये बनती जा रही है कि वो शादी से पीछे ही भागने लगे कि संतान चाहिए ही नहीं, शादी चाहिए ही नहीं, लिव इन में जाने लग गए हैं, लिव इन की तरफ जा रहे हैं। तो उनके लिए आपका ये सुझाव है कि वो किसी भी तरीके से अपनी एक इस दिशा के साथ साथ इस किसी भी अच्छे ज्योतिषी से मिले, परामर्श लें, किसी विद्वान से मिलें और वो बात करे बैठकर कि उनको जीवन में कहाँ जाना है। कई लोगों का ऐसा होता है शादी के बाद में भाग्योदय होता है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, क्योंकि कई बार ऐसा भी कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी में एक अच्छा वो लेके आया है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल सच में ऐसा होता है, शादी होने के बाद में उनका ऐसा हो जाता है, प्रोफेशन चलने लगता है, शुक्र से शनि का संबंध है, शादी होते है व्यक्ति का काम अच्छा चलने लग जाएगा, शादी से पहले नहीं चलेगा कितना ही कर लो। तो वो हमको शनि देव की पोजीशन, उनके ग्रहों से संबंध, वो सब देखना होता है हमको। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे एक और चीज बताइए कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनके रिश्तों को लेकर के, उनकी चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करें तो उसमें साथ साथ एक और चीज़ देखी गई है कि उनके जो मानसिक क्लेश हैं, जो उनकी मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके अंदर जो तय हुई है, उसके लिए कई बार वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई बार झाड़ फूंक कराने चले जाते हैं। तो आपके पास भी ऐसे कोई केस आते हैं इनके जिनका वो फिर वो ग्रह, नक्षत्र और वो सब दिखाते हो? देखिए तनाव में ही लोग ज्योतिषी के पास आते हैं, और आप पहले से साइकोलॉजिस्ट हैं, आप तो ये जानते ही है, परेशान व्यक्ति ही आएगा, डॉक्टर के पास बीमारी आता है ना। मानसिक, देखिए समय का प्रभाव सबसे पहली चीज। अभी जो समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना, हर चीज अवेलेबल करना हो गई है ना, तो ये परेशान लोग बहुत आते हैं।
युवा भी आते हैं, सब आते हैं। तो कुंडली के अंदर ऐसे कुछ ग्रह होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। अच्छा, चंद्रमा मन का कारक। कारक कि मन की स्थिति हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, या कुछ ऐसी दशाएं जीवन की शुरू हो गई है त्रिक भाव की, तो वो व्यक्ति परेशान, उसकी जिंदगी उस टाइम से पलट जाती है। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो वो उपाय से कई सारी ऐसी चीजें हैं, उससे उसको सही कर सकते हैं हम। ओके। तो बेसिकली जो आपका जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा किसी को भी अगर मान लीजिए पीड़ित अगर खुद है, तो वो तनाव के लिए तुरंत अचानक आपको बनते हुए कैसे दिखाई देगा? मतलब उसको आप कैसे समझेंगे? कहाँ आपने बताया ना वो 2, 4, 6, 8, वो कौन से भाव, कौन से घर होते हैं? देखिए, 6, 8, 12 की दशा शुरू हो जाए, या चंद्रमा में जो नेटल चार्ट जो होता है, D1 चार्ट, उसके अंदर अगर चंद्रमा ऑलरेडी वो है प्रभावित है, पाप पीड़ित है, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कोई ना कोई उम्र में खराब जरूर होती है। अच्छा, वो दशा अंतर्दशा जब भी चंद्रमा की आएगी, या कोई पाप ग्रहों की 6, 8, 12 के स्वामी की दशा आएगी, तो वो मन उसका अशांत होगा। उसके लिए उपाय करने से वो सही हो जाएगा। ओके, और क्या उपाय बताते हैं फिर आप? कई सारे साधारण उपाय से हो सकता है, साधारण से उपाय से भी हो सकता है। आप पानी अच्छे से ज़्यादा पीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। अच्छा, देखिए, एक हमारी ही संस्कृति है जहाँ पर घर पे कोई मेहमान आते हैं तो उनको पानी पिलाते हैं भारत में। हाँ। बाकी कोई देश में ऐसी संस्कृति नहीं, क्योंकि पहले के लोग जानते थे कोई भी व्यक्ति आके कैसे ही मन के साथ आके बैठ रहा है, उसे एक गिलास आप पानी पिला दो, उसका मन शांत हो जाएगा। ओके। आप नहा लीजिए, मन ज़्यादा खराब है 2 बार नहा लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज में पूजा या ये कर लो वो कर लो। आप प्राणायाम करिए, बहुत पावरफुल है प्राणायाम। प्राण ऊर्जा बढ़ेगी एकदम से, मन शांत हो जाएगा। प्राणायाम करिए, थोड़ा योग करिए, टहल लीजिए, कर सकते हैं। आप किसी को उनके कर्म प्रभाव और उनके ग्रह दोष, इन सब के लिए आप किस तरीके से उनको समझाते हैं? देखिए क्या होता है, क्योंकि कर्म प्रभाव भी एक अलग ही अपना एक ऊर्जा रखता है। ये क्या होता है, देखिए ये चार्ट जो कुंडली बनती है ना, ये जहाँ पर ऐसा मानते हैं लास्ट बर्थ में जहाँ आप छोटे थे, फिर वापस जन्म हुआ, वहीं से वापस स्टार्ट होता है प्रारंभ, वहीं से ये शुरू हो गया। फिर कुंडली में कुछ स्पेशल पोजीशंस होती है, उसमें क्या ग्रहों की युतियाँ देखते हैं हम। ग्रहों की युतियाँ कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशंस देखते हैं हम, कौन कौन से ग्रह साथ में, तो उससे हमको पता चलता है ये पास्ट लाइफ से क्या लेकर आया है। देखिए, कुछ चीजें क्या होती है, स्वीकार करनी होती है। कुछ चीजों को बदल सकते हैं, कुछ चीजों को नहीं बदल सकते, ये तो हम मानते हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे हाइट है, जो बढ़ गई एक उम्र में आके, फिर हाइट कम ज्यादा नहीं होने वाली, हेल्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। हलवा बना रहे हैं, शक्कर कम है, शक्कर डाल दीजिए, ठीक है। आपको लगता है सूजी कम है, सूजी डाल दी आपने, घी कम है, घी डाल दीजिए। पर हलवा बन गया तो क्या वापस हम उसको बना सकते हैं? क्या सूजी है, शक्कर है, नहीं कर सकते ना। तो कुछ प्रारब्ध है, उसको नहीं बदला जा सकता। तो अच्छे ज्योतिषी है वो जानते हैं दृढ़ दशा और अदृढ़ दशा, ये 2 दशाएं होती है। अच्छा, तो दृढ़ दशा को हम बदल नहीं सकते, अदृढ़ दशा चलती, उसी के हम उपाय देते हैं। जिन ग्रहों को हमें लगता है कि ये ग्रह परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए बच्चे जब होते हैं, जन्म लेते हैं, नक्षत्र की पूजा करवाई जाती है। कई बार हम सुनते हैं ऐसे नक्षत्र में जन्म हो गया, या फिर ये ग्रह दोष है, पंडित जी ने बताया इसकी शांति करवाइए। उसकी शांति का विधान यही होता है, उसको करने से उस ग्रह से रिलेटेड प्रभाव कम हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये नहीं होता सब सही हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग वो जैसे मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, चीजें होती है कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन बाहर अपनी चप्पलें अगर ना मिले तो उतनी सी बात पर वो कितना परेशान हो जाते हैं। तो अगर वो ग्रह नक्षत्रों की पूजा कर रहे हैं और अगर वो ये सोच लें कि हमें कर्म ना करने पड़े, तो बस पूजा से ही सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ऐसा। कर्म महत्वपूर्ण है, कर्म महत्व। तो हमारी युवा पीढ़ी जो है, अच्छा, एक मुझे एक सवाल बहुत देर से मेरे जहन में चल रहा था कि जब हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो आप बाड़मेर से हैं, एक ऐसे जगह से आप हैं जहाँ पर लोग बहुत उलझनों से भी जूझ रहे हैं, जहाँ पर लोग बहुत पैसा भी है, बहुत सारा लोगों के अंदर जज्बा भी है काम करने का,
और जहाँ की राजनीति भी जो है वो इतनी ज़्यादा देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है, तो वहाँ की राजनीति भी इतनी स्ट्रांग है। तो उस जगह पर आपने जब अपनी ये शुरुआत की, जब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की, आप इस फील्ड में आए, तब आपको बड़े लोगों के साथ में कुछ टक्कर का सामना करना पड़ा होगा। जी, करना पड़ता आज भी आपका जो संयोग एस्ट्रो करके, जो संयोग एस्ट्रो आपका नाम का जो आपने अपना ब्रांड बनाया है और जहाँ से आप लोगों को मदद कर रहे हैं, आपके पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, तो उन लोगों को आपके अंदर भी जब भरोसा हुआ होगा, तो किस तरीके से आपने अपनी एक जगह बनाई और आपने एक लॉजिक के साथ एस्ट्रोलॉजी को जो निकाला, वो कैसे किया आपने? देखिए क्या होता है, स्टार्ट के अंदर बहुत परेशानी आई। एक तो मेरी उम्र कम, और उस टाइम पे ये होता था, जब शुरू किया पहले तो घर वाले भी भरोसा नहीं करता है स्टार्ट में, कि वो यही चाहते कोई ज्योतिष वगैरह ऐसे। उस टाइम पे जब मैं आज से 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ज्योतिष में वो कहते क्यों पढ़ता है भाई, तुम कुछ दूसरा कुछ देख, है ना। फिर क्या होता है, जब मैं कंसल्ट करने लगा तो लोग फेस देखकर उनको लगता था ये क्या बता देगा, ये क्या बात करेगा, अब ये क्या मतलब बात फैलेगा। उनको ये होता है, वो व्यक्ति को उम्र से वो सोचता है कि ज्ञान उम्र वाला है, दाढ़ी वाड़ी बड़ी भी है, लंबा मतलब उम्र ज़्यादा है, 70 साल का 65 साल का, उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, बच्चे पे कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता है। तो ये परेशानी होती थी। पर उसमें ये चीज़ होती थी, कुछ लोग होते थे वो तर्क के साथ आते थे कि लॉजिक, वो चाहते थे कि मुझे लॉजिक मिले, ये क्यों है तो क्यों है, इस बार को ये क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए, या ये ग्रह है तो इसके पीछे। तो वो लॉजिक से जो आते थे ना, तो उन्हें जब मैं लॉजिक से जवाब देता था तब उन्हें लगा नहीं, ज्योतिष एक साइंस है और इसको कोई भी अच्छे से सीख सकता है गुरु के पास जाकर और कर सकता है, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक उम्र के साथ लोग जो सोच करके बैठे हैं, मुझे भी कई बार ऐसे, जब मैं अपने प्रोफेशन में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि काउंसलिंग करनी है, चीज़ें हैं, तो लोगों को यकीन नहीं होता था, भरोसा नहीं होता है। या मैं अपनी लीगल फील्ड में थी, तो अगर मैं किसी की शादियों का अगर बात कर रही हूँ, अगर उनके मैरिज को लेकर के अगर मैंने कुछ काउंसलिंग देनी है, तो लोगों को लगता था कि अच्छा, तुम्हारी अपनी खुद की शादी कितनी बड़ी है जो तुम हमारी 15 साल और 20 साल की शादी को आप देखोगे। और कई बार जो हमारे नए युवा जो इस फील्ड में आ रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में है या काउंसलिंग में है या डॉक्टर्स में है, तो लोग उनको कई बार उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी फिजिक के हिसाब से एक पहले से ही एक अपना पर्सनल बायस्ड ओपिनियन बना लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो युवा वर्ग है हमारा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की वजह से, एआई की वजह से, चैट जीपीटी की दुनिया है एक, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है हमारी एक, उन सब चीज़ों की वजह से इतनी मुश्किलों से जूझ रहा है, इतने सारे लोगों के प्रेशर्स हैं, सोसाइटल प्रेशर है, आपका फैमिली प्रेशर है, आपका पढ़ाई को लेकर के प्रेशर है, आपका पीयर प्रेशर है, आपके आसपास के लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उस प्रेशर में उनको तनाव के साथ साथ उनको बहुत सारी बीमारियां भी होने लग जाती हैं, क्योंकि डिजिटल एरा है, तो स्क्रीन के साथ उनका चल रहा है और स्क्रीन के साथ वो इतना घंटों घंटों बिताते हैं। तो उनको आप अपनी एक एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप अपने उनके ग्रह नक्षत्रों के साथ कैसे मापते हैं, और उनके लिए आप किस तरीके के सजेशन देते हैं जो तर्क पे भी सही हो, जो उनकी ज़िंदगी के ग्रह नक्षत्रों पे भी सही हो, उनके परिवार को भी वो उपाय अच्छे लगे, ऐसा कैसे आप मिक्स करते हैं? अभी जो युवाओं में हम देख रहे हैं ना, ज़्यादातर एक तो वो शेविंग बहुत ज़्यादा लगता है युवा अभी के, बियर्ड, हाँ, और ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, ब्राउन, देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा युवा वर्ग इस टाइप के डार्क कलर कपड़े पहनते हैं, लेट उठते हैं। देखिए ज्योतिष को ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही उपाय करें, पूजा करें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप क्लीन से रहिए। ओके, आप गृहस्थ है ना, गृहस्थ है, युवा है, थोड़ा साफ रहिए, रोज नहाइए, कपड़े जो आप पहन रहे हैं रेगुलर थोड़ा चेंज करिए अपने पैटर्न को, कलर्स चेंज करिए ना। वो लोग एक ही तरीके के कपड़े, ब्लू पहनते हैं तो ब्लू ही पहनते हैं, ब्लैक ही पहनते हैं, ब्राउन ही पहनते हैं, कलर चेंज करिए कपड़ों के। ओके, लेकिन वो तो उनका अपना सिग्नेचर स्टाइल हो जाता है।
कि मैं तो ब्लैक में ही हूँ। फिर वो उन्हीं का इसी वजह से तो वो फिर इन चीज़ों में ज़्यादा जाने लग जाते हैं। और कुछ तो देखिए खुद की लाइफस्टाइल है, खुद थोड़ा ठीक हो जाएंगे, अपने हमारी दिनचर्या ही तो सही करनी है, दिनचर्या सही करने से ग्रह अपने आप सही होने लगता है। सुबह सूर्यदेव को जल देने के लिए बोलता है सूर्योदय पर, इसीलिए तो कहा जाता है दिनचर्या भी सही हो जाए उससे, और सूर्य का प्रभाव तो मिलता ही है। अपने आप वो साइंस है। हाँ, साइंस सूर्य है। के सामने जा रहे हो तो आपको विटामिन डी मिल रहा मिल रहा है, है। आप थोड़ा जल्दी उठ रहे हो, नहा रहे हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर। बिल्कुल बिल्कुल। रात को टाइम पे सो रहे हो तो ब्रेन अच्छे से काम करेगा, मन शांत रहेगा। वही आप जितनी भी परेशानियां हैं मन शांत नहीं इसीलिए तो हो रही। लोग देर से सोते हैं, सवेरे सही टाइम पे नहीं उठ पाते हैं, नींद सही नहीं हो पाती, परेशान होता है। और ग्रहों के हम अगर देखें तो हम ये देखते हैं जो भी लोगों को शनि देव से प्रभावित हो गई, राहु भगवान से भी प्रभावित, उनकी दशाएं लगी, तो वो लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये शनि देव की जो दशा है वो कितने, क्या कुछ महीने, साल, कैसे चलती है? 19 साल की 19 साल? किसी की तो आधी जिंदगी निकल जाएगी 19 साल में। 19 साल की शनिदेव की दशा होती है। शनिदेव और सारी खराब रहती है फिर? नहीं खराब। अच्छा, तो क्या? देखिए शनिदेव है ना, कर्म प्रधान है ना, वो जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है, या जैसे कर्म करके आ रहे हैं। तो शनिदेव की दशा में हम सबसे पहले तो ये बोलते हैं भाई आप अपना रूटीन सही रखो। वो रूटीन नहीं सही रखेंगे तो और ज्यादा परेशानी में आएंगे। और दूसरा क्या होता है, शनिदेव एक आध्यात्मिक ग्रह है ना। अच्छा। उनकी दशा में क्या होता है, व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति शुरू होने लगती है। अच्छा, तो मतलब शनि देव की दशा शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि वो खराब रहेगा, उसमें आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। सही। इंटरेस्टिंग। और अध्यात्म की तरफ वो जितना जाएगा उतनी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और जितना वो सेवा से जुड़ेगा उतनी जिंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। शनि देव देखा जाए प्रोफेशन के कारक है। अभी हमने जैसे प्रोफेशन की बात की, वही बहुत ज़्यादा लोगों को अभी युवा है वो भटक रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं। तो मैं यही कहूँगा जिनके भी चार्ट में शनिदेव वक्रीय है, अस्त है, पोजीशन अच्छी नहीं है शनिदेव की, उन्हें सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से कर्मों की शुद्धि होती है और शनिदेव मजबूत होता है। ओके। तो जो प्रोफेशन की लिए जो आप भाव देखते हैं, ग्रहों की दशा देखते हैं, वो कौन से भाव में होते हैं? प्रोफेशन के लिए सबसे पहले दसम भाव देखा जाता है, 10th हाउस, और शनिदेव की युति देखी जाती है। शनिदेव कौन सी राशि में है, कौन से ग्रह से संबंध बना रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है वो किस प्रोफेशन में जाएंगे तो वो अच्छा कर पाएंगे। ओके। और कौन सा साल में वो प्रोफेशन का होगा? तो मैंने आपको अपनी कुंडली में दिखाई थी, तो मेरे प्रोफेशन के लिए और मेरा कौन सा साल, ये 2026 क्या है? 2026 में जो है ना, अभी जो शनिदेव की पोजीशन चल रही है वो मीन राशि में चल रहे हैं अभी। अच्छा। है ना, आपका जो राशि है मैंने देखा था वृषभ राशि है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं उसको तो वो तीसरे आपके 11वें स्थान में आ गया है। वृषभ राशि है ना आपकी, वृषभ से वृषभ मिथुन कर्क तो वो आपके 11वें स्थान में आता है। तो 11वें स्थान में शनि का जब पोजीशन आता है बहुत ही अच्छा माना गया है। तो वो आय के नए नए स्रोत खोलता है आपके लिए और प्रोफेशन में आपको प्रोग्रेस दिलवाता है। तो चलिए, आज मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं तो आज से ही हमारे प्रोफेशन का भी एक नया अध्याय शुरू हो और हमें भी बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े। तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी इस चीज़ को लेकर के। एक और चलते चलते हम एक सवाल पूछना चाहेंगे तरुण जी कि आप हमारे इस युवा वर्ग को आज नेशनल यूथ डे पर उनके कर्म, उनके ग्रह, उनके नक्षत्र, उनके जन्म, उनके प्रारंभ, इन सब चीज़ों को मिलाकर के उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा युवाओं को एक तो सबसे पहले ये चीज़ है कि उन्हें अपने घर की, समाज की और सबकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने जीवन की, अपनी दिनचर्या को अच्छा करना चाहिए, थोड़ा सा इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए। योग, प्राणायाम, ज्योतिष, इसको अच्छे से सीखना चाहिए। अगर कोई सीखना चाहे तो ज्योतिष को अच्छे से सीखिए, गुरु से जो अच्छा सिखाते हो वहाँ से सीखिए। और थोड़ा वो 10 मिनट पूजा है, भगवान का नाम है,
इन चीज़ों से स्तोत्र है, कोई आपके इष्ट देव है, आपके कुल देवता है, उनके दर्शन करिए। आप जब घर से निकल रहे हो अपने सबको इष्ट को, अपने पितृ देवता उनको याद करके निकलिए, तो ये बहुत काम करती हैं ये चीज़ें। कोई ऐसा एक मंत्र जो बहुत ही पावरफुल मंत्र हो और उनको हर तरीके से एक उनको शक्ति भी दे और साथ में उनको एक अलाइनमेंट दे, उनको अंदर से भी एक अच्छे तरीके से रख सके, ऐसा कोई मंत्र आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? ओम नमः शिवाय। मतलब शिव जी के अंदर सब कुछ भरा हो। ओम नमः शिवाय मंत्र सभी को चैंट करना चाहिए। और उसका कुछ टाइमिंग या कितने बार और कैसे? कभी भी करिए, आराम से बैठ जाइए, सिर्फ 5 मिनट ही करिए आप 5 मिनट जब ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, जब करते हैं, आपके 24 घंटे का कैसा भी पंचांग हो, कैसा भी ग्रह हो, सो उसको शांत कर देता है। अच्छा, इतना पावरफुल? आपके 24 घंटे सही हो जाता है उस टाइम। अच्छा, ये तो बहुत बहुत अच्छा आपने बताया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा तरुण जी। और मैं अपने ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगी कि तरुण जी का संयोग एस्ट्रो जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया है और आप इनके साथ बात कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुशियाँ देती हैं, जो आपके संघर्ष वाले पलों में आपको एक शक्ति देती है, एक ताकत देती हैं, उस चीज़ में आपकी कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने ग्रह नक्षत्र और अपनी बाकी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आप ऐसे किसी पर्सन के पास जाएं जहां पर आपको लॉजिक के साथ आपकी चीज़ों के बारे में बताया जा सके, आपके जो ग्रह के जो भाव हैं, जो उनके दशाएं हैं, उनके बारे में बताया जा सके। लेकिन अपने आप को ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशंस या आपके जो लेजीनेस हैं उसको दूर करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वो है आपके एक्शंस, आपका कर्म। आप बैठे रह करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की या दशाओं की या ग्रहों के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो उससे आपको लाभ बहुत कम होगा। लेकिन सही में आप अपने स्टेप्स लेंगे, एक्शनेबल स्टेप्स लेंगे और आप हर दिन अपने आप को 2% ऊपर उठाएंगे, 1% ऊपर उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। आपको लोगों के साथ बैठने का और उनके साथ जो आप आगे बढ़ने का अपना एक सपना लेकर के चल रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर हम किसी एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।